हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए जो फुल फॉर्म का सीरीज था पार्ट 2, और पार्ट 2 करने के बाद समझो कि ऑलमोस्ट आप 99% कंप्लीट हो जाते हो। और पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के जो मैंने पार्ट 1 में कराया था कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म, पार्ट 2 में मैंने ना कुछ संस्था ऑर्गेनाइजेशंस के फुल फॉर्म्स बता दूंगा और उसके हेडक्वार्टर्स बता दूंगा, तो फिर आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। मेरे जो है ना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ एयरफोर्स में पूछेगा। बाकी जब एग्जाम होगी, रिव्यू कराएंगे तो खुद पता चल जाएगा कहाँ से कितना पूछा गया। ठीक है, हम भी कितने पानी में वो भी आपको पता चल जाएगा। बाकी चलो इसको स्टार्ट करते। देखो, एक चीज मैं कभी आपसे नहीं कहता, आप मेरी पिछले 1 डेढ़ 2 साल की वीडियो को ना खोल के देखो स्टार्ट करके। स्टार्टिंग में ना मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियो को लाइक करो, बट आज मैं कहना चाहता हूं क्योंकि आप ना, मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, और आप इस चीज को देख भी रहे हो। बट इस मेहनत का फल आप नहीं समझ रहे हो, मतलब आप देना ही नहीं चाहते हो। वीडियो को लाइक भी नहीं करते, देख के चले जाते। तो एटलीस्ट कर देना जनाब, पैसे नहीं लगता है लाइक करने में। हाँ, पैसे जहां पे लगते हैं वो चीज मैं बता दूं कि हमारे पीडीएफ्स को अगर बाई करना चाहते हो करंट अफेयर की या फिर मैथमेटिक्स की, वोकैबुलरी की और रीजनिंग की, तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। और इनको बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। इन पीडीएफ्स को पढ़ के जाने पे आप खुद एग्जाम में अपने आप को फिल कर पाओगे कि वाकई में हमने जो पढ़ा वो एग्जाम में आ रहा है। अब हम इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना पसंद नहीं है मुझे, ठीक है। बाकी एयरफोर्स वाई ग्रुप की फुल मॉक टेस्ट 25 प्लस टेस्ट को लगाओ, और मैं गारंटी देता हूं मेरे मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आ रहा है ना आपका, 1 और 2 नंबर का फर्क होगा आपके एग्जाम में। या तो 1-2 नंबर ज्यादा होंगे या फिर 1-2 नंबर कम। बहुत ज्यादा नंबर का वेरी नहीं करेगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम नंबर होंगे जो हमारे मॉक टेस्ट में करोगे। और इसकी प्राइस हमने 100 रुपीज कर दी है, साथ में हमने वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 100 रुपीज बहुत ज्यादा है। मैं देखो एक चीज बताता हूं, 100 रुपीज में ना 25 प्लस टेस्ट सीरीज बिना वीडियो सॉल्यूशन के भी, छोड़ो ना वीडियो सॉल्यूशन कोई ना भी दे, सिर्फ 100 रुपीज में अगर कोई दे रहा है 25 टेस्ट ना, तो बताना मेरे को, मेरे को दिखाओ प्रूफ। मैं सारा टेस्ट सारा कंटेंट फ्री कर दूंगा यूट्यूब पे। इतना कोई नहीं कर रहा जितना मैं कर रहा हूं। इसको अगर बाई करना चाहते हो तो A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हो। आप आ जाओ, हम लोग चलते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस आपने सुबह वाले में देखा होगा, जैसे HTML का देखा होगा, खाली यही देखा होगा HTML, बाकी कुछ नहीं देखा था सुबह में। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था। अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ एडवांस लेवल के। जैसे सर HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नहीं, HTML का मैंने सुबह में नहीं दिया था, ठीक है। मेरे को कंफर्म याद आ रहा है कि HTML का फुल फॉर्म सुबह में नहीं दिया गया था। और आपको पता है एक चीज, बहुत सारे न्यू बॉयज जो है ना, नए लड़के, क्या रे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। इतना मतलब बेहुदा जैसा सवाल करते हो ना आप लोग, कभी कभार सुन के माथा गर्म हो जाता है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ऊपर से आप कहते हो कि ये तो आता नहीं, फिर क्यों पढ़ा रहे हो। एग्जाम कभी दिए हो मुन्ना? अगर एग्जाम दिए होते पढ़ के ना, तो फिर आप फिर से दोबारा देने का नौबत नहीं आता। आपको एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम का बढ़िया से, ठीक है, तो फिर हवा में बात नहीं करो। एक फुल फॉर्म आ जाता है, ठीक है, या तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ध्यान से सुनना, या तो फुल फॉर्म वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, या तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। बाकी रेयर कंडीशन में 2-4% संभावना होती है कि कुछ भी अंडरबंड उठा के डाल देता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि फुल फॉर्म यहीं से आएंगे। पहला HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखोगे आप इसको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML को याद करने के बाद ना सीधे 5 नंबर पे आओ। देखो 5 नंबर पे क्या कह रहा है, 5 नंबर पे कह रहा है XHTML। अगर आपको HTML का याद हो जाएगा तो XHTML ऐसे ही याद हो जाएगा, बिकॉज देखो X लग गया तो इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ना मास्टर साहब X से एक्सटेंसिबल कैसे आ गया, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। X का मतलब हो गया एक्सटेंसिबल, बाकी HTML का भाई हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किसी भी वेबसाइट, देखो HTML क्या होता है, ये ना एक लैंग्वेज है। ये माध्य कोई भी वेबसाइट जब भी बनता है ना, तो उसके पीछे जिस भाषा में जो बेसिक लैंग्वेज होता है उसका कोड किया जाता है, कोडिंग, वो HTML में होता है। और आपको पता होना चाहिए, जिससे आप पढ़ रहे हो, धीरज कुमार वो खुद एक वेबसाइट डेवलपर है, आपको भी ये चीज का पता अंदाजा होना चाहिए। ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स जानते थे, क्योंकि मैं कुछ कुछ ट्रिक्स दिखाते रहता था उनको कभी कभार, ठीक है। तो ये सभी का मेरे को कंप्यूटर रिलेटेड बहुत अच्छा से जानकारी है, क्योंकि मैं खुद एक वेबसाइट डेवलपर रह चुका हूँ, तो मुझे ये सभी चीजें बहुत बढ़िया से पता है कंप्यूटर का। और सुबह के वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, तो बच्चे पूछ रहे थे सर इतना डेप्थ नॉलेज कहाँ से आपको, इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में बता दिया। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये किसी भी वेबसाइट का एक बोन होता है। और देखो XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, क्लियर है। ये X का मतलब हो गया एक्सटेंसिबल। अब ये X से नहीं पढ़ा जाता, इसको E से लिखा जाता है, एक्सटेंसिबल।
और यही एक्सटेंसिबल ना एक्स का देखो एक्स HTML के अंदर आ जाता है। क्लियर है। वैसे CSS क्या होता है सर? CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसका यूज कहाँ होता है सर? आपने पढ़ा तो दिया। देखो कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हो ना वेबसाइट, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी स्लाइड्स चलती हैं। जैसे अग्निपथ का वेबसाइट खोलोगे ना तो पहला कुछ पोस्टर रहेगा, फिर उसके बाद कुछ और पोस्टर आ जाता है, फिर उसके बाद कुछ और पोस्टर आ जाता है। तो ये जनरली ना देखो HTML और CSS की मदद से बना दिया जाता है। ठीक है। कुछ कुछ आपने वेबसाइट देखा होगा ना, जैसे लिखा होता है होम, ठीक है, कहीं पे लिखा होता है ना कि फॉर्म फिलअप, या फिर कुछ कुछ वेबसाइट की बहुत सारी बैकग्राउंड कलर होती हैं, उसके टेक्स्ट जो लिखे होते हैं फॉन्ट उसका अलग अलग कलर होता है। किसी वेबसाइट में बहुत सारा अलग अलग क्या होता है स्टाइल होता है। ये सभी ना CSS की मदद से, CSS भी एक लैंग्वेज ही है बट उसके अंदर HTML के अंदर उसको इस्तेमाल करके ना HTML को क्या करते हैं हम लोग, उस वेबसाइट को थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं। CSS का वही काम होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आपको पता चल रही है स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। क्लियर है। तो CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब SQL का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये देखो जनरली ना ये सभी चीजें बैकएंड तैयार करने के लिए की जाती है। वैसे तो आपको ये सभी चीजें समझ में नहीं आएगा, बट समझ लो SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बस इतना समझ लो आप। जैसे HTTP का मैंने सुबह बताया था, इसके अलावा PHP होता है। ये सभी चीजें लैंग्वेज है। PHP है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, MySQL है, ये जो इसी को कहते हैं। SQL को SQL पढ़ देते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके बस की बात नहीं है, तो जो बस की और एग्जाम ओरिएंटेड है मैंने यहाँ पे डाल दी है। क्लियर है। जो क्या कहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड बच गया था इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ये पढ़ लो। सार्क एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया? हेडक्वार्टर है काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ पे? नेपाल के अंदर है। तो ये सार्क का आपको देखो हेडक्वार्टर भी याद करना है। हो सकता है जीके में पूछ दे कि कहाँ सार्क का बताओ हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसमें काठमांडू नेपाल है, नेपाल होगा या फिर सिर्फ नेपाल होगा, कुछ भी रह सकता है। ठीक है। या फिर आपसे पूछ देगा चल भैया बताओ सार्क का फुल फॉर्म बताओ, जीके के सेक्शन में रागा वाले में पूछेगा, तो आप बोलोगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। वहीं पे आप पे ब्रिक्स का पूछ लेगा, ब्रिक्स से घुमा फिरा के पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। देखो ब्रिक्स का फुल फॉर्म नहीं होता है कुछ, बट ब्रिक्स का जो होता है ना, ब्रिक्स में कंट्रीज कौन कौन से वो पूछ सकता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ध्यान से सुनना, ब्रिक्स में दो तीन टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो या तो पूछ लेगा कि ब्रिक्स में बताओ कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो या तो पूरा लंबा लंबा ऑप्शन रहेगा, या फिर इस प्रकार से कहेगा कि बताओ ब्रिक्स में कौन सा कंट्री, जैसे 4 कंट्री के नाम रहेगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना की जगह कुछ और डाल देगा। ठीक है। कहेगा ना कि बताओ ब्रिक्स में से कौन सा, इनमें से कौन सा कंट्री ब्रिक्स के अंदर नहीं आता है, तो वही जो चाइना की जगह पे या फिर कुछ और डाल देगा, कह देगा ऑस्ट्रेलिया डाल देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के अंदर ही उस कंट्री का नाम छुपा है। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो चलो ये चीज, और ये एक और सवाल बनता है, ब्रिक्स का पुराना नाम क्या है? पुराना, ओल्ड। ठीक है। पुराना नहीं, मैं नहीं बोला, मैंने पुराना बोला। देखो पहले ब्रिक्स नहीं था, ये ब्रिक था, खाली एस को हटा दिया जाता था। ब्रिक पहले देखो साउथ अफ्रीका नहीं था ब्रिक्स के अंदर, पहले खाली ब्रिक था। ये 4 कंट्री आते थे उसके अंदर, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना आते थे। बाद में सबसे लास्ट में जुड़ने वाला कंट्री है साउथ अफ्रीका, इसीलिए पुराना नाम, इसका पूरा नाम देखो, पुराना ब्रिक था और फिर बाद में नया नाम या फिर पूरा नाम ब्रिक्स जब बना तो एक नया कंट्री जुड़ गया साउथ अफ्रीका। तो ये भी सवाल पूछ सकता है, बताओ कि ब्रिक्स के अंदर सबसे लास्ट में या फिर सबसे नवीनतम जुड़ने वाला कंट्री कौन है? तो नया नया में तो यही जुड़ा है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखो क्या। ओपेक का फुल फॉर्म पूछेगा। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनके अंदर वो सारे कंट्रीज होती हैं जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है। ठीक है। तो ओपेक जो है तो वही चीज है, फुल फॉर्म है। तो हेडक्वार्टर इसका वियना में है, ऑस्ट्रिया में। क्लियर है ना। तो आपको याद होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इंडिया इसके अंदर नहीं आता। क्लियर है। WTO का हेडक्वार्टर और फुल फॉर्म देखो, WTO का मतलब होता है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। और हेडक्वार्टर होता है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। क्लियर है। WHO का फुल फॉर्म पूछ सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो, वही चीज होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर इसका भी है जिनेवा और स्विट्जरलैंड के अंदर। WTO WHO दोनों का जिनेवा, स्विट्जरलैंड। गैट का पूछ सकता है GATT। ठीक है। GATT या फिर GATT इसका मतलब होता है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ
टैरिफ्स एंड ट्रेड, तो ये कभी कभार पढ़ने में मेरे से ट्रैफिक पढ़ देता हूँ बाई मिस्टेक, तो टैरिफ जरा ध्यान देना, मैं ट्रैफिक पढ़ने वाला था इसको ट्रैफिक नहीं है, टैरिफ्स है। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये कम चांसेस है गैट का पूछे, बट इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड समझ लेते हो, ठीक है। तो ये तो गैट जो है पुराना नाम है WTO का। वैसे ये देखो IMF का खुल सकता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये कुछ बच्चे ना इंटरनेशनल मनी फंड पढ़ देते हैं, इसको नहीं जानते हैं तो बोल देते हैं, ऑप्शन में भी रहता है इंटरनेशनल मनी फंड, तो कुछ लोग मार देते हैं चलो मनी फंड होगा, IMF का मतलब नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और वाशिंगटन DC कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आता है, ठीक है। UNO का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एंटोनियो गुतेरेस इसके अभी कौन है, चीफ है, आपको याद रखना होगा। यूएनओ के कौन है भैया, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और यूएसए के अंदर आता है न्यूयॉर्क, ठीक है। नेटो का पूछ सकता है, नेटो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नेटो का रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसका पूरा मुद्दा नेटो बन चुका है, तो इसका फुल फॉर्म पूछने की संभावना इस बार है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो याद रखो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम के रखे हैं, ये कबूतरों का काम क्या है ना, कि अगर किसी एक कंट्री ने अगर इनके कंट्री पे वार किया तो मिलके मारामारी करने चल जाते हैं गिदड़ों की तरह, तो ये फिर ट्रीटी कैसा है भैया, ठीक है। तो चलो ये समझौता इन्होंने कुछ नहीं कर रखा, खाली कह रखे आओ मिलके रहेंगे झुंड में, अगर कोई मारेगा तुमको एक थप्पड़ कोई मारेगा तो हम लोग मिल जाएंगे छड़ी लेके मारने के लिए, और परमाणु बम गिराने लगेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, परमाणु बम इनके बस की बात नहीं है गिराना। आगे देखो हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे, इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, तो नेटो का याद रखोगे आप। बाकी दो और रह गए, एशियन, ठीक है। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि जाकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। एशियन का आप या फिर इसको आसियान भी पढ़ा जाता है, ठीक है, आसियान, ठीक है। आगे देखो एपेक का पूछ लेगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक का पूछ सकता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसका हेडक्वार्टर है क्वींसटाउन सिंगापुर के अंदर, ठीक है। और कुछ चीजें यहाँ पे मैंने डाला नहीं है, आप याद रखोगे, RAW रॉ का पूछ सकता है, IB का पूछ सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, रॉ का तो पता होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, याद रखोगे, हिंदी में लिख लो अगर आपको नहीं पता है तो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का होता है, और IB का होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि अब कुछ नहीं पूछेगा, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। जाते जाते याद दिला दो सारे PDFs जो कि करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, वोकैबुलरी और रीजनिंग के PDF को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है हम लोगों ने आपको, ठीक है। और अगर आपको एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगाना तो यहाँ से लगा लो एग्जाम से पहले, मैं कहूँगा 100 रुपीज में कुछ है नहीं, लेकिन आपको तसल्ली एग्जाम से पहले समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है और कितना स्कोर आ रहा है। ये ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।